नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर। जैसा कि बिहार पीसीएस की परीक्षा था, पेट का आप लोग का पेपर था, बहुत सारी परीक्षाएं थी। बहुत दिनों से क्लास मैं नहीं ले पा रहा था कारणवश। बट अब क्लासेज लगातार होंगी करंट अफेयर की। और जैसे मैंने कहा था कि पेपर के बाद करंट अफेयर के साथ साथ एक सब्जेक्टिव टॉपिक भी बहुत जल्दी यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाला है। हिस्ट्री का चालू होगा। तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। और आज हम दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो सीरीज चल रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि वैसा सीरीज कहीं नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय संस्करण का सीरीज चल रहा है। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण समझ लेते हैं। ये करंट अफेयर का सीरीज है, आपका करंट अफेयर। आज 17 अक्टूबर है, 2022 चल रहा है, जिसमें आपके यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, जितने भी पीएससी हैं सभी, इसके साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे इसमें। और इसमें जो टॉपिक लिए गए हैं, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस होगा, और वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड हैदराबाद ने जीता है। इन तीनों टॉपिकों पे हम लोग बात करेंगे। पहला है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और तीसरा है वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड हैदराबाद ने जीता है। तो तीनों जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है, जिसको टेलीग्राम से जुड़ना है तो इस लिंक से जुड़ सकता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी लिंक दिया होता है। ये युक्ति आईएएस का वेबसाइट है, और ये मोबाइल नंबर है, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे वन एग्जाम्स जो भी होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सारे टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है। गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर जाके आपको यूपीआईएस सर्च करना है, और उसको डाउनलोड करके खुद को रजिस्टर्ड करके बाकी जो भी सब्सक्रिप्शन, अलग अलग सब्सक्रिप्शन सारे हैं, वो सारे सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पे। ठीक है, यूपीएससी का टेस्ट सीरीज है। ये देखिए, यूपीएससी पीएससी का जो है करंट अफेयर का है। ये पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ फ्री पीडीएफ देखिए, प्री मेंस का भी है, इंटरव्यू ओरिएंटेड सारी चीजें इसमें होंगी। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का जो चल रहा है, जिसमें पीआईबी, गवर्नमेंट साइट, द हिंदू, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया सभी से लिए जाते हैं उसमें। उसके बाद उसका समग्र बनाया जाता है। लूसेंट का भी टेस्ट देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। अगर किसी को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो लूसेंट का भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण अभी प्राइस जो है 299 है, एक ईयर की वैलिडिटी है इसकी। जो इस महीने के लास्ट तक कम से कम दोगुना इसका प्राइस होने वाला है। तो जिनको लेना है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, वो लोग जल्द से जल्द राष्ट्रीय संस्करण का अपना सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके प्री मेंस और इंटरव्यू में। और जो लोग जुड़े हैं वो उसका बेनिफिट उठा भी रहे हैं। उनको अच्छे से पता होगा कि दैनिक जागरण जो दिया जा रहा है वो क्यों, किस तरीके से और किस तरह से, किस प्रकार यूजफुल होगा आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ युक्ति आईएएस के साथ। और ये फाइनल स्ट्राइक है, यूपीएससी पीएससी 10,000 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। किसी को लेना हो सब्सक्रिप्शन तो ये भी आप, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है यूपीएससी का। देखिए, लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी बच्चे कर रहे हैं। पहला फ्री टेस्ट है, सब्जेक्टिव 20 टेस्ट होंगे, फुल 30 टेस्ट है, 30 टेस्ट है। जिनको लेना है वो ले सकता है। तो आइए हम सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क्या है। बहुत सारे सूचकांक होते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क्या है। तो बेसिकली देखिए, ये फिगर के माध्यम से देखिए, ये लॉजिस्टिक ले जा रहे हैं ना, सामान ले जा रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक ही है, लॉजिस्टिक ही है ना, जो सामान ढोता है वो लॉजिस्टिक है। कैसे भी कोई भी माध्यम से ले जाए। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सबसे पहले तो याद रखिएगा, देखिए इस बार बीपीएससी में या किसी में अभी रिसेंटली जो है वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि अल्पसंख्यक मंत्री का प्रभार किसे दिया गया। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे ही मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम मंत्रालय के मंत्री का नाम जरूर याद रखिए। इवन की बीपीएससी में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बीपीएससी की परीक्षा में आप लोगों से राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और भी बहुत सारी राजधानी तक और मुद्रा तक पूछी जा रही है आजकल परीक्षाओं में। पेट का पेपर हुआ था, उसमें पुर्तगाल की मुद्रा पूछ दी गई थी। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुना कीजिए, आप क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो सबसे पहला लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, बेसिकली वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है इस समय, पीयूष गोयल साहब हैं। जो पहले रेल मंत्री थे, अब पीयूष गोयल साहब वाणिज्य और उद्योग मंत्री हो गए हैं। द्वारा जारी विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक में सुगमता 2022 रिपोर्ट राज्यों को उनके लॉजिस्टिक परिवेश के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक से संबंधित यह चौथी रिपोर्ट है। और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कुल 15 राज्य और संघ शासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया। तो इसको याद रखिएगा कि जो फैक्चुअल डेटा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सभी राज्य सम्मिलित नहीं है, इसमें 15 राज्य सम्मिलित है और संघ शासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया है।
इसके साथ ही साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जारी एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक है। इसमें से देखिए कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है। दूसरा क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की एक कौन सी रिपोर्ट है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कितने राज्य इसमें सम्मिलित हुए थे। 15 राज्य इसमें सम्मिलित हुए थे और संघ और शासित प्रदेशों को भी इस श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ साथ मैंने कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जारी एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक भी है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक जो नीति निकली है सरकार की। और देखिए एकदम एथेंटिक यहाँ से दिया जाता है। देखिए यहाँ पे मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। यह नीति प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पूरक है, जो गति शक्ति योजना निकली थी। लॉजिस्टिक की लागत को 2030 तक वैश्विक मानदंडों पर बराबरी के लिए कम करना, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना और 2030 तक सिर्फ 25 देशों में इसे शामिल होना है। और एक कुशल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन मैकेनिज्म बनाना, ये सारे बिंदु जो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति में दिया हुआ है। अब हम चलिए की पॉइंट के बारे में जिक्र कर लेते हैं, की पॉइंट्स के बारे में। चलिए की पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है। तेजी से आगे बढ़ते राज्यों की श्रेणी। कौन कौन से राज्य हैं जो आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और अन्य राज्यों को तेजी से आगे बढ़ते राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये जितने भी राज्य बता रहे हैं इस राज्यों को पढ़ लीजिएगा। इस बार अभी पेट का पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया सागौन के वन जो है किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन तक आजकल पूछ रहा है कि त्रिपुरा कितने राज्यों से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है बांग्ला मतलब सॉरी ये पूछा था कि बांग्लादेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, भारत के कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ये तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से समझ में कि सबसे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा कौन सा, ये तो क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए आप लोग और क्वेश्चन को जाके देखिए, क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोग को। तो सूचकांक में कौन कौन है। केरल है, क्योंकि केरल के बारे में जिक्र अगर मैं करूं तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात के मामले में केरल नंबर 1 पे है। एजुकेशन के मामले में केरल नंबर 1 पे है। और अभी रिसेंटली शशि थरूर साहब जो है लोकसभा का जो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा बेसिकली वो सांसद है बेसिकली। और वो अभी देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव भी वो लड़ रहे हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश सभी लोग जानते भी हो, कान्हा नेशनल पार्क अभी चल रहा है रिसेंटली। राजस्थान में चूंकि अभी देख ही रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा है। चलिए, तो आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में कौन कौन शामिल है। आकांक्षियों में वर्गीकृत 15 राज्य और संघ साथी प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और मिजोरम भी इसमें शामिल है। तो आकांक्षी श्रेणी अगर पूछे तो 15 राज्यों और संघ साथी प्रदेशों में बिहार भी है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है, गोवा भी है और मिजोरम भी शामिल है। उपलब्धि श्रेणी राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। उपलब्धि श्रेणी में चंडीगढ़ साहब है। उपलब्धि में कौन कौन से हैं। चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इसमें शामिल है। तो ये उपलब्धि श्रेणी वाले राज्य हैं जिसमें चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इसमें शामिल है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और भी रिपोर्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्या इस रिपोर्ट में दिया हुआ उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा इसका जानिए क्या बेसिकली उद्देश्य क्या है। इस सूचकांक का जो उद्देश्य है राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। और यह देश के व्यापार में सुधार और लेन देन की लागत को कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं नोट करके मैंने बता दिया है कि प्रथम लॉजिस्टिक रिपोर्ट वर्ष 2018 में जारी की गई थी, जबकि गत वर्ष जो है पिछले वर्ष कोविड 19 महामारी के कारण कोई रैंकिंग जारी नहीं की गई थी। गुजरात 2018 और 2019 दोनों में रैंकिंग पर शीर्ष पद पर अभी भी बना हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2018 में 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो शीर्ष स्थान पर जो राज्य है उस राज्य का नाम है गुजरात। ठीक है। तो गुजरात के इस समय राज्यपाल कौन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आपके बिहार पीसीएस में पूछा गया। तो ये रहा पहला टॉपिक जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। उद्देश्य क्या है इस सूचकांक का। उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और देश के व्यापार में सुधार और लेन देन की लागत को
कम करने की दृष्टि से काफी ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला टॉपिक पे हम बात करते हैं। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहेगा आज का, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। आप सभी जानते हैं कि गरीबी जो है, भुखमरी की समस्या बहुत बड़ी एक समस्या है, पूरे देश के लिए समस्या है। और भारत जैसे विकासशील देशों में तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अगर रिपोर्ट देखें तो भारत की स्थिति क्या है सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एरिडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। उन्मूलन मतलब होता है समाप्त करना गरीबी को। तो प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर कौन सा दिन है, आज आपका 17 अक्टूबर है। तो आज क्या है, विश्व में अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। 17 अक्टूबर याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अभी पेट में क्वेश्चन पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि देखिए डेट भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। 17 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्यों मैं कह रहा हूं कि गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, और गरीबी और अमीरी की खाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस वर्ष के लिए गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की जो मुख्य थीम है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये थीम जो है, क्योंकि परीक्षाओं में थीम से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वर्ष के लिए गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की जो थीम है, वह है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, गरिमा मतलब मर्यादा होता है, तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा जो है इस साल का थीम है। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस इज द अम्ब्रेला थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी ऑफ 2022-23 है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी जो है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस साल की जो थीम है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा इस साल की थीम है। काफी महत्वपूर्ण है 17 अक्टूबर, और उद्देश्य है कि विशेष रूप से विकासशील देशों की बात की जा रही है, विकसित की बात नहीं की जा रही है। गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं, इतिहास क्या है। वर्ष 2022, वर्ष 2022 क्या बारे में देख लेते हैं कि वर्ष 2022 महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित की गई 27वीं वर्षगांठ है। और वर्ष 2022 फादर जोसेफ फ्रांसिस्की द्वारा कॉल टू एक्शन की 32वीं वर्षगांठ भी है, जिसने 17 अक्टूबर को अत्यधिक गरीबी पर काबू पाने के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये इसका इतिहास है गरीबी उन्मूलन दिवस का, कि 2022 महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित की गई 27वीं वर्षगांठ है। और वर्ष 2022 फादर जोसेफ वंस्की द्वारा कॉल टू एक्शन की 32वीं वर्षगांठ भी है, जिसने 17 अक्टूबर को अत्यधिक गरीबी पर काबू पाने के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के लिए। तीसरा जो टॉपिक आज मैंने चूज किया है वह है वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड हैदराबाद ने जीता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, उसकी थीम, उसका उद्देश्य पता चल गया। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड हैदराबाद ने जीता है। तो हैदराबाद के बारे में सभी जानते होंगे, ग्रीन ग्रॉन लैंड ऑन द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद इंडिया। ठीक है, विनर है। चलिए, तो दक्षिणी कोरिया में आयोजित अवार्ड समारोह में विश्व के शहरों में एक भारतीय शहर ने ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन सिटी का सम्मान अपने नाम कर लिया है, और यह समारोह 14 अक्टूबर को किया गया था। कहाँ किया गया था, साउथ कोरिया में किया गया, साउथ कोरिया में किया गया, इसको याद रखिएगा, साउथ कोरिया है। ठीक है, साउथ कोरिया में किया गया है। विश्व के ग्रीन सिटी का अवार्ड भारत के एकमात्र शहर हैदराबाद को मिला है। ग्रीन सिटी किसी और को मत समझ लीजिएगा। इसके अलावा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि ग्रीन सिटी अवार्ड के साथ साथ हैदराबाद ने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ 14 अक्टूबर को दक्षिणी कोरिया के जेजू में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह का भी आयोजन हुआ है। पहला ये कि कहां पर हुआ है, तो साउथ कोरिया में किया गया है।
दूसरा यह है कि कब किया गया है, 14 अक्टूबर को किया गया है। भारत का एकमात्र शहर जिसे ग्रीन सिटी का सम्मान मिला है, वो शहर का नाम हैदराबाद है। इसके अलावा ग्रीन सिटी को इस सम्मान के साथ साथ, मतलब ग्रीन सिटी अवार्ड के साथ साथ, हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। 14 अक्टूबर को दक्षिणी कोरिया के जेजू में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह का आयोजन भी हुआ है। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। भारत के एकमात्र शहर का जो चुनाव हुआ उसका नाम है हैदराबाद। नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है, रियासत। भारत के इस शहर को न केवल कैटेगरी अवार्ड बल्कि सिक्स कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 को भी सम्मानित किया गया है। हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की कैटेगरी का पुरस्कार राज्य के तेलंगाना हरितास हरम कार्यक्रम के लिए दिया गया है। सिटी ऑफ हैदराबाद ग्रैंड विनर, देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग को बता दिया है। एकमात्र शहर हैदराबाद का चुनाव हुआ है और इस शहर को न केवल कैटेगरी अवार्ड बल्कि 6 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का भी सम्मानित किया गया है। हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की कैटेगरी का पुरस्कार राज्य के तेलंगाना हरितहारम कार्यक्रम के लिए भी दिया गया है। तो काफी ये महत्वपूर्ण रहेगा, तीनों टॉपिक आप सभी के लिए। इसको देखते रहिए। वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड हैदराबाद ने जीता है। इसके साथ ही साथ मैंने कहा कि आप सभी को कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य थीम मैंने बताया कि व्यवहार में सभी के लिए गरिमा है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जितना आपको मैंने इससे पढ़ा है। उद्देश्य क्या है, लॉजिस्टिक का रिपोर्ट पहला कौन आया, प्रथम, और 2018-19 में कौन प्रथम स्थान पर था, तेजी से आगे बढ़ते हुए राज्यों की श्रेणी में कौन आया है, आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में कौन आया है, उपलब्धि राज्यों वाली श्रेणी में कौन आया है। ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले युक्ति आईएएस ने आपको प्रोवाइड करा दिया है 17 अक्टूबर का। तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ, इसको आराम से वीडियो को देखिएगा और जो जो पॉइंट्स मैं बोलता हूँ, बीच बीच में क्वेश्चंस जो बोलता हूँ, उसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस मैं वही बोलता हूँ जो परीक्षा में आता है। तो इसमें यही क्वेश्चन उठा के पूछेगा कि मंत्री जी का नाम बताइए, कौन सी रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई है, इस सूचकांक में कौन सी रिपोर्ट थी, पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, कितने राज्य इसमें शामिल हो, क्या भारत के सभी राज्य शामिल हैं, नहीं, इसमें 15 राज्य शामिल हैं, ठीक है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट है ये, तो इसको ध्यान से इसको पढ़िएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये भी बताया मैंने आप सभी को, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी खास करके जो इसका मुख्य विषय क्या है, थीम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड हैदराबाद ने जीता। कौन कौन से इसके 7 अवार्ड इसने पाया है, कहां पर आयोजित किया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए पूरे तेलंगाना हरित भारत कार्यक्रम के लिए दिया गया, किसको दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो इसको ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, काफी यूजफुल है चैनल आपके लिए। परीक्षा ओरिएंटेड ही सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम का लिंक है, इससे जुड़िए और जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। स्कैन करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये वेबसाइट है www.yuktiis.in है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और जो पैकेज लेना है सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हाँ।